बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर रायपुर के गुड़ियारी इलाके में मंदिर में तोड़फोड़। यह इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवजी और हनुमान जी की मूर्तियों को खंडित किया गया है। साईं बाबा की मूर्ति को खंडित किया गया है। अब लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। बजरंग दल के साथ स्थानीय युवाओं ने आपत्ति इस पर जताई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर के गुड़ियारी में साईं बाबा की मूर्ति के साथ देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है और अन्य जो वहां पर मूर्ति रखी थी मंदिर में, अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। स्थानीय जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। ये रायपुर से खबर है, जहां पर गुड़ियारी थाने में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज करवाया गया है और अब पुलिस उन अराजक तत्वों की तलाश में है कि आखिर ये किसने किया और किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों में आक्रोश है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है और इसी बीच ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं ये बता रही हैं कि कैसे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कैसे मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और फायदा उठाया जा रहा है कि रास्ता खाली है, अंधेरा है, कोई नहीं आता जाता तो मंदिर में घुसना और उसके बाद मूर्तियों को तोड़ देना। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। साईं बाबा की मूर्ति जिसे तोड़ दिया गया है और गुड़ियारी थाने में पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं। देखिए बीएनएस की धारा 298 के तहत मामला दर्ज। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनसे जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। प्रमोद, क्या है ये पूरा मामला और आखिर क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई? प्रमोद, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए पूरा मामला जो है रायपुर गुड़ियारी इलाके का है। काफी हॉटपॉट इलाका है। हाँ सुचित्रा, मिल रही है जी। ये जो पूरा मामला है और रायपुर के गुड़ियारी इलाके का है, जहाँ पर जो है भगवान शिव जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति और साईं बाबा की मूर्ति खंडित करने का प्रयास किया गया है। और चूंकि आज गुरुवार का दिन है, ऐसे में जो साईं बाबा की विशेष पूजा अर्चना होती है, ऐसे में इस दिन को जो विधर्मियों ने टारगेट बनाया है, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब सुबह जो है स्थानीय व्यापारियों ने मंदिर जाकर देखा तो मूर्तियां खंडित दिखाई दी। इसके बाद जो स्थानीय लोगों ने और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध किया। उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम हरकत में आई। उसके बाद जो है मामला दर्ज किया गया। हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता, सीधा उनसे जानेंगे क्या कुछ मामला है। आप बताइए कैसे पता चला कि मूर्तियों को खंडित किया गया है और जब आप लोग पुलिस प्रशासन के पास गए तो क्या कुछ कार्रवाई की बात कही गई है? हम लोग सुबह हमको जानकारी मिली कि हमारे शिव मंदिर में तोड़फोड़ किया गया है और उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गुड़ियारी प्रखंड द्वारा वहाँ पे जाके विरोध किया गया और वहाँ से फिर हमें थाना प्रभारी जी आए, बराबर हमको विश्वास दिलाया है कि 24 घंटे के भीतर हम उसको गिरफ्तारी करेंगे और वहाँ जो मंदिर टूटा गया है उसको बराबर दूसरी स्थापना करेंगे शाम तक। अगर 24 घंटे के भीतर अगर हमको ये नहीं होता है कार्य तो विश्व हिंदू परिषद गुड़ियारी प्रखंड थाना घेराव करेगा। ये बीएनएस की धारा 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस दो धारा है, उसके अंतर्गत सिर्फ 2 साल की सजा है, जमानत भी है। क्या लगता है ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कोई भविष्य में ऐसी हरकत न कर पाए? जी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ठोस कार्रवाई होना चाहिए। जो ये सब कार्य करते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म देवी देवता को टारगेट करके हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है, इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी धारा बननी चाहिए। इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो देखिए पुलिस प्रशासन की बात एक तरफ है। पुलिस प्रशासन जहां ठोस कार्रवाई की बात कर रहा है, 24 घंटे में मूर्ति को पुनः स्थापित करने की बात कर, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि गुरुवार का दिन जो है साईं बाबा की विशेष पूजा अर्चना का दिन होता है और ऐसे में जिस दिन यह घटना हुई इससे कई सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। जी सुचित्रा। प्रमोद, क्या कोई नाम सामने आया है या कोई, क्योंकि हमने देखा ये पहला मामला तो है नहीं, कई ऐसी मंदिरें हैं जहां पर ऐसे तोड़फोड़ की जाती है, अराजक तत्व घुसते हैं और भगवान की मूर्तियों को जो है निशाना बनाते हैं। क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक कुछ नामें सामने आई हैं, किसी पर संदेह, ऐसी कुछ खबरें सामने आई क्या? देखिए थोड़ी देर पहले हमारे पुलिस प्रशासन से बात हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। जब हमने पूछा कि कोई शख्स का चेहरा दिखाई दे रहा है, किसी का नाम सामने आ रहा है क्या, तो पुलिस प्रशासन की टीम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी तक फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरह से लगी हुई है और जल्द ही जो आरोपी है उसका पता लगा लिया जाएगा। क्योंकि प्रमोद, क्या सिर्फ 24 घंटे के भीतर मूर्ति को दोबारा से स्थापित कर देने से ये मामला शांत हो जाएगा? क्या प्रशासन 24 घंटे के भीतर मूर्ति को स्थापित
स्थापित कर देना ये एक तरीके से मामले को शांत करवाने का तरीका तो नहीं है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि जल्दीबाजी हो जाएगी, तो क्या सीसीटीवी फुटेज खंगालने में 200-400 दिन तो लगेंगे नहीं? जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से जब मामला गरमाया तो पुलिस ने शांत कराने के लिए जरूरी ये बातें कही है कि 24 घंटे के अंदर जो है मूर्तियों को पुनः स्थापित कर दिया जाएगा, आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से मैं बता दूं, जो थाना है गुढ़ियारी थाना, उससे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर है जहां पर यह मंदिर स्थित है और यहीं पर यह कृत्य किया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं पुलिस प्रशासन की टीम एक तरफ यह बात कर रही है कि मंदिरों में जो है मूर्तियों को पुनः स्थापित किया जाएगा, साथ ही साथ यह भी दावा करे कि 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया जाएगा। जब मैं गुढ़ियारी थाने पहुंचा हुआ था तो वहां खुद डीसीपी हैं, वो मौजूद है, पुलिस प्रशासन की तमाम जो टीम है उत्तर जोन की, वो हालांकि इस पूरे मामले को जल्द पर्दाफाश करने में लगी हुई है। अब देखना महत्वपूर्ण होता है कि कितनी जल्दी पुलिस जो है वो आरोपियों तक पहुंच पाती है। आधिकारिक तौर पर हम क्या कह सकते हैं, कितना समय हो गया है इस पूरे मामले का खुलासा हुए? क्योंकि आप जब 24 घंटे की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सुबह सुबह से अगर ये चर्चा आई होगी खबरों में, तो उसके बाद से तो लगभग 10-12 घंटे का वक्त बीत चुका है। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से सुबह जब लोगों ने देखा तो इससे यह समझा जा सकता है कि ये जो घटना है वो आज रात की है। ऐसे में जिस प्रकार से सुबह तकरीबन 6 बजे यह मामला सामने आया, लोगों ने इसके पास विरोध जताया, तब पुलिस प्रशासन की टीम जो है जागी है। अब ऐसे में अभी तकरीबन 3:30 बज रहा है, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि लगभग 9 से 9.5 घंटे का समय बीत चुका है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ यह मामला है, तो हिंदू आस्था का सम्मान करते हुए पुलिस कितना जल्दी आरोपियों को पकड़ने में आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे विशेष तौर पर जानकारियां लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक बार फिर से मंदिरों को खंडित करने का, मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया। देखते हैं प्रशासन कितनी जल्दी इसका खुलासा करती है।